नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। असली बाबा नीम करोली, इस बात से मेरा क्या आशय है? क्या जिन बाबा नीम करोली को हम जानते हैं वो असली नहीं है और कोई और व्यक्ति हैं जो कि बाबा नीम करोली है? ऐसे कोई बात नहीं है। बात केवल इतनी है, और जो मेरा कहने का आशय था वो भी यही था कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो असली बात को पकड़ नहीं पाता है। अधिकतर व्यक्ति चमत्कारों का एक चश्मा ओढ़ करके बाबा नीम करोली को जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, उन्हें पूजते हैं। ये जो चमत्कार हैं ये हैं, इनकी अपनी एक महत्ता है, परंतु बाबा नीम करोली चमत्कारों से कहीं और अधिक विस्तृत हैं, विस्तार लिए हुए हैं। ये ब्रह्मांडीय शक्ति है जो आज भी इस धरा पर स्थित है। और इसी बात को समझने के लिए मेरे पास आज 3 बिंदु हैं। इन 3 बिंदुओं के साथ में हम बाबा नीम करोली के व्यक्तित्व को, या फिर मैं यूं कहूं कि उनकी जो एक अलौकिक जो एक परिधि है उसे हम समझने की चेष्टा कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व बहुत छोटा शब्द हो जाएगा बाबा नीम करोली के लिए। पहली बात जो समझ में आनी चाहिए वो ये कि बाबा नीम करोली सहज समाधि में रहते थे। सहज समाधि क्या होती है? योगियों की एक उच्चतर अवस्था होती है सहज समाधि की, जिसमें वे सदैव समाधि की ही स्थिति में रहते हैं। वे आपको चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते हुए, लोगों से बात करते हुए, कभी कभार रोते हुए, खाना खाते हुए, नित्य कर्म करते हुए आपको दिख जाएंगे, परंतु वो सब केवल उनका एक बाहरी रूप है। वे सहज समाधि में रहते हैं। वे सहज का अर्थ हो गया कि सरलता के साथ में वे समाधि में ही रहते हैं। जिस प्रकार हम जागने के बाद की स्थिति में रहते हैं सुबह उठ करके, वैसे वो 24 घंटे वैसे ही रहते हैं। ये बात श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में भी कही जाती थी, और ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? रिचर्ड एल्पर्ट, डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, ये वही हैं जिनका नाम बाबा रामदास रखा गया था। ये साइकोलॉजिस्ट थे, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में ये प्रोफेसर थे। इन्होंने माइंड को लेकर के बहुत सारे रिसर्चेस करे थे। ये भारत आए और भारत आकर ये पहली ही मुलाकात में बाबा के दास हो गए। इन्होंने LSD पर, जो कि ड्रग्स है, हाई पोटेंशियल ड्रग है LSD, उस पर बहुत शोध करी थे। और ये वो व्यक्ति हैं जो सच और झूठ को परखने की क्षमता रखते थे। अर्थात क्योंकि ये PhD होल्डर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये तथ्यों के साथ में जाते थे, इन्होंने बाबा के साथ में अपने अनुभव को बहुत ही न्यूट्रल तरीके से उसका आंकलन किया था, और तब जाकर के इन्होंने बाबा पर कई सारी किताबें लिखी। ये बाबा के साथ में कई वर्षों रहे थे और बाबा की इन पर विशेष कृपा थी, क्योंकि ये कुछ गिने चुने शुरुआत के विदेशी भक्तों में से थे बाबा के, जिनको बाबा ने अपने साथ रहने की अनुमति दी थी। अन्यथा बाबा विदेशी भक्तों को भगा देते थे। बाबा ने ही इनको चुना था, अमेरिका से भारत आने की प्रेरणा दी थी, और इन्होंने ही अपनी किताब बी हियर नाउ, इसमें इन्हीं सब बातों का उल्लेख किया है कई सारे प्रसंगों के माध्यम से, और उसी को संक्षेप में मैं आपके सामने रख रहा। इन्होंने ही कहा है कि बाबा सहज समाधि में रहते थे। ये उसी प्रकार हमें समझना चाहिए जिस प्रकार सूर्य रहता है। सूर्य जो है वो कभी उगता नहीं है, कभी डूबता नहीं है। जब हमें सूर्य दिखाई देता है तब वो हमें प्रकाश का पुंज नजर आता है। जब सूर्य दिखाई नहीं देता है तब सूर्य की आभा चंद्रमा के माध्यम से हम तक पहुंचती है। अर्थात बाबा नीम करोली को अब से मेरा तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में बाबा नीम करोली के कई और प्रसंगों को सुन चुके हैं, उन्हें अब बाबा नीम करोली को देखने का जो अपना दृष्टिकोण है उसे बदलने की आवश्यकता होनी चाहिए, यदि अभी तक नहीं बदला है तो। इन्हें अब गुरु के समान मानने की आवश्यकता है। गुरु जो होते हैं वे प्रकाश पुंज होते हैं।
गुरु का अर्थ ही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए। गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश। ये एक गायत्री मंत्र के ही समान है जिसमें सूर्य को ही पूजा गया है और ये कहा गया है कि हमारे भीतर के जो सूर्य हैं वे हमारे भीतर एक प्रकाश जागृत करें। गुरु वही हैं। बाबा नीम करोली केवल एक व्यक्ति, एक मनुष्य नहीं है, वो तो उनका एक रूप था। बाबा नीम करोली पारलौकिक शक्ति हैं जो आज भी विद्यमान है। ये हम सबके भीतर हैं, ये उनके भीतर हैं जो इन्हें गुरु की भांति देखते हैं। और अब वो समय आ गया है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार भी देख रहे हैं, तो ये बात मानकर चलिए कि ये बाबा नीम करोली की आप पर कृपा है कि मुझे निमित्त बना करके आप तक बाबा नीम करोली अपनी बात रख रहे हैं। गुरु के समान आप उन्हें पूजिए, उन्हें मानिए। ये सूर्य हैं। सूर्य जो होता है वो किसी एक व्यक्ति पर या फिर एक समाज पर, एक राष्ट्र पर अपनी कोई विशेष प्रकाश नहीं डालता है। सूर्य तो केवल है, बस है। वो आपको दिखाई दे तब भी है, वो नहीं दिखाई दे तब भी है। और यहीं से ही दूसरा बिंदु आता है सहज समाधि के जो योगी हैं उनके बारे में। ये जो योगी होते हैं ये शरीर के साथ में कोई प्रेम नहीं रखते हैं। ये कभी भी जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ से जंगल में जाकर के अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं। यहीं पर ही हमें एक बात को समझना होगा कि बाबा नीम करोली सदैव भक्तों के साथ में घिरे कैसे रहते थे। उनका कोई बिजनेस नहीं था, वो कोई आश्रम नहीं चलाते थे, फिर भी भक्त सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे आकर के उनके पास बैठ जाते थे, फल लेकर के आते थे, कंबल देते थे, दूध देते थे, भंडारे रखते थे। बाबा जहाँ बोलते वहाँ पर वो मंदिर तक बना देते थे। ऐसा कैसे हो सकता था? ऐसा क्यों होता था? कभी सोचा है? फिर से हम चलते हैं सहज समाधि के योगी के पास। ये जो योगी होते हैं ये सूर्य के ही समान होते हैं। इनकी आभा सभी पर पड़ती है और इसी कारण इनकी प्रकाश को ग्रहण करने के लिए लोग जो हैं, जो भक्तजन हैं, जो सामान्य साधारण जन हैं, ये ऐसे योगियों को अपने साथ में रखते हैं। कंबल, फल इत्यादि देना ये केवल ऐसे संतों को, ऐसे योगियों को अपने प्रेम पाश में बांध करके अपने पर कृपा प्राप्त होती रहे, सत्संग मिलता रहे, उसी को ही बनाए रखने का एक बहुत ही सुंदर रूप है। ये भारत की विशेषता है। एक साधारण जन भी सत्संग के लिए सदैव उद्धृत रहता है। बाबा नीम करोली केवल रहते थे अपने आश्रम में, कोई प्रवचन नहीं देते थे, कोई ज्ञान नहीं देते थे, परंतु लोग वहाँ आते थे, उन्हें सब कुछ प्रदान करते थे ताकि बाबा उनके साथ में बने रहें। उन्हें छोड़ करके बाबा जंगल में नहीं चले जाएं, बाबा कहीं समाधि नहीं ले लें। इसी कारण लोग उन्हें प्रेम पाश में बांध करके रखते थे। इसी कारण लोगों ने उन्हें प्रेमावतार माना है। लोगों की जैसी श्रद्धा होती थी बाबा को वे वैसे ही देखते थे। कभी हनुमान का रूप है, कभी कृष्ण अवतार हैं। जी हाँ, बाबा को कृष्ण अवतार के रूप में भी देखा गया है। और जो ये प्रसंग हैं ये थोड़े गहराई लिए हुए हैं, इसीलिए मैं अभी आपके सामने नहीं लेकर के आ रहा हूँ। कुछ समय बाद अवश्य ही बाबा के कृष्ण रूप के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। परंतु समझने वाली बात यह है कि बाबा की इस सहज समाधि के कारण, इस समाधि में ही स्थिरता के साथ में रहने के कारण लोग उन्हें अपने साथ घेर करके रखते थे कि बाबा का जो प्रकाश है वो हम पर पड़ता रहे। तीसरा बिंदु जो है बहुत ही गहरा है, वो ये है, और ये मैं आपको एक प्रसंग के माध्यम से बताता हूँ कि एक बार रिचर्ड एल्पर्ट यानी रामदास जी बाबा के लिए 8 संतरे लेकर के गए। बाबा ने देखते ही देखते वो संतरे अपने पेट में डाल लिए, खा गए। बाबा की पाचन क्षमता असाधारण थी। अब आप कहेंगे कि 8 संतरे खाना ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु तभी कुछ महिलाएं आईं बाबा के लिए खाना लेकर और उन्होंने अपने हाथों से बाबा को खाना खिलाया। जितना खाना वो लेकर के आई थी बाबा सब खा गए। जो भी भोजन बाबा के लिए आता था, जितने भी भक्तजन बाबा के लिए प्रसाद लेकर के आते थे, बाबा सब खा जाते थे। ये बात
डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट को बहुत समय बाद समझ में आई कि ये चूँकि बाबा योगी थे, उनका ये अपने भक्तों के प्रति एक स्नेह आशीष था, इस प्रकार कि उनके कर्मों को, जो भक्तों के कर्म हैं, उन्हें बाबा पचा जाते थे। गहरी बात है। किस घर में किस भाव के साथ में खाना बन रहा है, जो रुपए आए हैं जिनसे वो आटा दाल इत्यादि लाया गया है, वो किस प्रकार कमाए गए हैं, घर का वातावरण क्या है, क्या माहौल चल रहा है पूरे घर के अंदर, उस समाज में, वो सभी शक्तियां खाने के अंदर आ जाती हैं, वो सभी भाव खाने के अंदर आते हैं। ये तो बहुत ही प्रचलित सी बात है। बाबा इन सभी भक्तों के जो बुरे कर्म हुआ करते थे, उन सभी को बाबा प्रेम अवतार होने के कारण स्नेह आशीष के रूप में स्वयं ग्रहण करते थे। यही बात परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में भी कही जाती है। इसी कारण उन्हें कर्क रोग भी हो गया था, अर्थात कैंसर उन्हें हो गया था। इसी कारण वे अपने भक्तों के सभी बुरे कर्म स्वयं ग्रहण करते थे। सभी उच्च कोटि के संत या साधु ऐसा करें आवश्यक नहीं है, किंतु यदि कोई एक योगी ऐसा करता है, वो निश्चित रूप से उच्च कोटि का योगी है। बाबा नीम करोली उसी स्तर के योगी हैं, और ये बात हमें इस ओर लेकर जाती है कि बाबा को हम केवल चमत्कारी बाबा के रूप में नहीं देखें। समय आ गया है हमारे जीवन में कि हम इन्हें गुरु की भांति प्रणाम करें। यदि आपके यही गुरु हैं तो ये आपको राह दिखाएंगे। यदि बाबा नीम करोली आपके गुरु नहीं हैं, कोई और आपके गुरु हैं, तब भी बाबा नीम करोली आपको उन तक पहुंचाएंगे। ऐसे जो योगी होते हैं, इनकी शक्ति सत्य मानिए अलौकिक होती है, पारलौकिक होती है, जीवन चक्र से बहुत बाहर होती है। बाबा ने केवल अपना शरीर त्यागा है, इनकी शक्ति आज भी कैंची धाम में और जहाँ जहाँ बाबा को पूजा जाता है वहाँ पर देखी जाती है, मानी जाती है। ऐसे उदाहरण तो हमारे ही चैनल पर कमेंट सेक्शन में जाकर के लोगों ने बताए हैं, जो विदेशों में भी रहते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी बात, समझने वाली बात यह है कि बाबा के कहे हुए, बाबा के सुझाए हुए जो कुछ कुछ बिंदु हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा बिंदु आता है कि आप किसी भी वस्तु के साथ में बंधन में नहीं बंधे। ऐसी छोटी छोटी सी बातों को हम अपने जीवन में उतारें, बाबा को गुरु की भांति अब हम देखना आरंभ करें, अपना दृष्टिकोण बदलें। बाबा स्वयं परमेश्वर की ही शक्ति है, इसे आप स्वयं के भीतर महसूस करें। इसी विचार के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। यदि मेरे जो विचार हैं, जो बातें मैंने आपको तथ्यों के साथ में कही हैं, मेरे स्वयं की ये गढ़ी हुई बातें नहीं हैं, ये तीनों बिंदु हैं, ये उन्हीं लोगों ने लिखे हैं, बताए हैं, जो स्वयं बाबा के साथ में रहे हैं वर्षों तक। इनकी डायरेक्ट कृपा, इन तक बाबा की डायरेक्ट कृपा इन लोगों तक पहुंची है। तो यदि आपको ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं ये अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने विचार रखें, और यदि आपका मन करे तो कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से जितना हो सके 100, 200, 500 जितना हो सके उतना श्री सहयोग आप हमें अवश्य करें, बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।